नमस्ते जी। आज हम केन उपनिषद के चतुर्थ श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। अभी तक हमने 3 श्लोकों में देखा कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये किसी के द्वारा तो सामर्थ्य प्राप्त करती हैं, किसी के द्वारा शक्ति प्राप्त करती हैं, किसी के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करती हैं, तभी कार्य करती हैं। तो वह कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा गया प्रथम श्लोक में। दूसरे श्लोक में बताया गया कि वह जो है जिसके द्वारा ये शक्ति प्राप्त करती हैं इंद्रियां, वह ही श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो, वह ही श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वह ही इंद्रियों की इंद्रिय है, अर्थात वह ही इंद्रियों को चलाने वाला है, बनाने वाला है, गति देने वाला है, प्रेरणा देने वाला है। फिर तीसरे श्लोक में हमने देखा न तत्र चक्षुर्गच्छति न मनो न विदमो न बीजानीमो, अर्थात उस ईश्वर को हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, इंद्रियों के द्वारा उसे अनुभव नहीं कर सकते हैं। और वह जो हमारे जाने हुए विषय हैं उनसे तो अतिरिक्त ही है, उनसे अलग ही है, और जो हम नहीं जानते हैं विषय उनसे भी अलग है। तो वह कैसा है, अब आगे बोलते हैं यद वाचा निभिद्यतम येन वाग भिद्यते तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद वाचा निभिद्यतम, यद वाचा अनभिद्यतम, अर्थात यद अर्थात जो या जिसके द्वारा, वाचा अनभ्युदितम, वाच जो है, वाक इंद्रिय जो है, वाणी जो है वो प्रकट होती है, प्रकट होने का सामर्थ्य जो प्राप्त करती है वह उसके द्वारा करती है। यद वाचा अन्यभिद्यतम, वाणी जो है उसके कारण से प्रकट होती है, उसके सामर्थ्य से प्रकट होती है। अर्थात हम जो बोलते हैं, यदि एक साधारण भाषा में देखा जाए, पूछा जाए किसी से कि हम कैसे बोलते हैं, तो हमें यह लगता है कि हम मुंह से, अपने मुख से बोलते हैं, हमारी इच्छा होती है हम बोलते हैं, परंतु इसका भी एक प्रोसेस है, इसका भी एक जो वैदिक एक तरीका है वो यह है कि आत्मा जो है बोलने की इच्छा करता है, इच्छा करने के पश्चात वह मन को आदेश करता है। मन जो है बुद्धि को, और बुद्धि के द्वारा इंद्रियों का आदेश करता है, और इंद्रियां जो हैं वह कार्य करने में तत्पर होती हैं। जो भी कार्य करना है, बोलने का है, सुनने का है, खाने का है, चलने का है, खाने का है, जो कुछ भी कार्य है वो मन के आदेश के द्वारा होता है। परंतु मन जो है उसे उभयेंद्रिय बोलते हैं, और मन जो है वह सेवक है आत्मा का, अर्थात हमारा जो हम शरीर के अंदर है, शरीर का सेवक नहीं है, शरीर सेवक है। किसका सेवक है? मन का। और मन किसका सेवक है? आत्मा का। तो आत्मा केवल इच्छा कर सकती है, केवल इच्छा कर सकती है, आत्मा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा में सामर्थ्य ही नहीं है। तो जब आत्मा में सामर्थ्य ही नहीं है तो आत्मा करेगी क्या? तो आत्मा केवल इच्छा करती है। इच्छा करने के पश्चात मन जो है उसका सेवक है। ऐसा सेवक बना करके ईश्वर ने आत्मा को दिया है कि जो केवल इच्छा मात्र से कार्य करना आरंभ करता है। तो आत्मा ने इच्छा करी और मन ने कार्य करना आरंभ किया। मन क्या करता है? जिस इंद्रियों को कार्य करना है उस इंद्रियों को बोलता है कार्य करने को, उस इंद्रिय को संदेश देता है। अब जैसे हमने बोलना है तो वह अपने शरीर में, हमारी नाभि में, जो पेट में जठर अग्नि है, वहां से अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां से हमारे नाद निकलता है, नाद हमारा मुंह में आता है, और वहां से हृदय से मुंह में आता है, और मुंह में आकर के जिस जगह स्पर्श करके हमको बोलना है जो शब्द, वह शब्द हम बोलते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रकार से हम बात करते हैं, इस प्रकार से ही सब कार्य हम करते हैं। परंतु इतना लंबा जो प्रोसेस है वो हमें समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम उतना ज्ञान नहीं रखते, उतना हम समझते नहीं हैं। और हमारा जो ज्ञान है वो 2 प्रकार का होता है, एक नैमित्तिक है, एक स्वाभाविक है। स्वाभाविक ज्ञान जो है वह केवल जो भोग योनि है उसमें होता है, हम में स्वाभाविक ज्ञान ना के बराबर है।
तो हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है वह निमित्तिक ज्ञान ही प्राप्त करना पड़ेगा। निमित्तिक अर्थात किसी के द्वारा, किसी निमित्त के द्वारा। मैं बता रहा हूं तो आप समझ रहे हैं, मैंने किसी से सुना, अब मैं आपको बता रहा हूं, तो ये निमित्त से मुझे मिला, मेरे निमित्त से आपको मिल रहा है, आपके निमित्त से आगे किसी को मिलेगा, तो ये निमित्तिक ज्ञान है। निमित्तिक ज्ञान निमित्त से ही प्राप्त होता है और उसको बढ़ाना पड़ता है, और उसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं हम। लेकिन स्वाभाविक ज्ञान जो है वो स्वाभाविक ही रहता है, स्वभाव में जितना है उतना ही रहता है, वो बढ़ता घटता नहीं है। तो हमारा निमित्तिक ज्ञान है, हम उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, और ना बढ़ें तो हम पशुवत जीवन जी सकते हैं। तो इस श्लोक में बोला है कि यद वाचा निभिद्यतम, जो वाणी है हमारी वह उसके द्वारा प्रकट होने का सामर्थ्य प्राप्त करती है, अर्थात उसके कारण यह प्रकट होती है, उसके कारण यह अपने आप को प्रकट कर पाती है। आगे बोलते हैं येन वाग भिद्यते, ये न वाग भिद्यते, अर्थात वाणी उसे प्रकट नहीं कर सकती है। जैसा कि हमने पहले श्लोक में भी देखा था कि इंद्रियों के द्वारा उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। अब कुछ मंत्रों में एक एक इंद्रिय को लेकर के बताएंगे, पूरा स्पष्ट करेंगे इस उपनिषद में, केन उपनिषद में, कि इस इंद्रिय के द्वारा उसको प्रकट नहीं किया जा सकता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, जिसके बारे में हम मनन कर रहे हैं कि कौन है जिसके कारण ये इंद्रियां कार्य करती हैं, जिसके कारण ये इंद्रियां सामर्थ्य प्राप्त करती हैं। तो वह है जो वाणी है, वाणी उसके कारण वाग अभ्युदिते अभ्युदिते, अर्थात वह वाणी जो है उसके कारण अपना सामर्थ्य प्राप्त करती है और वाणी उसे प्रकट नहीं कर सकती। ये यद्वाचा अन्न भिद्यतम येन वाग भिद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। आगे बोलते हैं कि वही है ब्रह्म, उसे ही तू ब्रह्म जान, नेदम यदिदम उपासते, उसे मत जान जिसे तुम ब्रह्म समझते हो, अर्थात जिसे हम ब्रह्म समझते हैं वह ब्रह्म नहीं है, परंतु वह है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसा कि इससे पहले श्लोक में भी बोला था कि जिसे जो हम जानते हैं या जो हम नहीं जानते हैं उन सबसे अलग ईश्वर है। वही इस श्लोक में बोला है कि जिसे हम जानते हैं वह ब्रह्म नहीं है, या जिसे हम मानते हैं वह ब्रह्म नहीं है। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी हम उपासना करते हैं वह भी ब्रह्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो अभी यहाँ वाग इंद्रिय है, वाग इंद्रिय से हम सोचते हैं कि हमें ईश्वर प्राप्त होगा। हम कभी देखते हैं कि किसी स्थान पर भजन चल रहे हैं तो हम उसमें खो जाते हैं, भजन चल रहे हैं, हमें लगता है हम ईश्वर का भजन कर रहे हैं, ईश्वर के ध्यान में मग्न हो गए। वह ईश्वर के ध्यान में मग्न ही नहीं हुए, हम भजन के शब्दों में मग्न हो गए हैं। शब्द ईश्वर नहीं है, ईश्वर शब्द के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, शब्द के द्वारा उसका संकेत किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताया जा सकता है कि ऐसा ईश्वर हो सकता है, परंतु ईश्वर को शब्द के द्वारा पूरा पूरा प्रकट नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर वाग इंद्रिय को लेकर के बोला गया है कि वाग इंद्रिय से हम जिसे प्रकट करना चाहते हैं या जिसे समझना चाहते हैं, जिसे सुनना चाहते हैं, जिसे सुनते हैं और हमें लगता है कि वही शायद ईश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं, नेदम यदिदम उपासते, वह ईश्वर नहीं है जिसको हम ईश्वर समझ करके उसके नाम की उपासना करते हैं। कुछ लोग जो है वे साकार ईश्वर को मानते हैं, कुछ निराकार को मानते हैं। तो साकार तो संभव ही नहीं है, निराकार संभव है। तो निराकार जो है उसका भी हम निराकार ईश्वर मानते हैं, परंतु उसको हम वाक इंद्रिय से अर्थात मुंह से हमारे जो शब्द निकलते हैं उस शब्द के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो वह शब्द ईश्वर नहीं है। तो वहां पर हमारा फिर दोबारा हम साकार में ही एक तरीके से चले जाते हैं, निराकार में नहीं रह पाते। तो इस मंत्र में, इस श्लोक में बोला गया है नेदम यदिदम उपासते, वह ईश्वर नहीं है जिसकी तुम उपासना करते हो, अर्थात अपनी उपासना को समझो या उसका जो तरीका है वो बदलो आप।
तभी आपको सही ईश्वर का दर्शन हो पाएगा, आप सही ईश्वर को समझ पाओगे। यह इस मंत्र का, इस श्लोक का अर्थ हुआ। धन्यवाद।